बड़ी वॉर ब्रेकिंग। अगली बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर तेहरान में प्रदर्शनकारियों की रैली में धमाके से जुड़ी हुई खबर है। जोरदार धमाका हुआ, आजादी स्क्वायर समेत कई जगहों पर ब्लास्ट होने की खबर है और ये तस्वीरें भी लगातार प्रदर्शनों के सामने आ रही है। तेहरान में प्रदर्शन चल रहा था और इसी दौरान अचानक से जोरदार धमाका हुआ। रैली के दौरान धमाके की खबर है। आजादी स्क्वायर समेत कई जगहों पर ब्लास्ट होने की खबर है। बताया जा रहा है कि जबरदस्त हमले में अली लारीजानी जख्मी हुए हैं। लारीजानी अंतर्राष्ट्रीय कुछ रैली में शामिल हुए थे और इस रैली में शामिल होने के लिए बताया जा रहा है सुप्रीम लीडर की भी तैयारी थी। यानी कि ये कहा जाए कि लगातार निशाने पर इजराइल के एक बार फिर सुप्रीम लीडर है। जैसे ही मुस्तफा खामनेई को सुप्रीम लीडर चुना गया उसके बाद से ही इजराइल और अमेरिका में खलबली मची हुई है। वो नहीं चाहते कि खामनेई की दूसरी अगली विरासत अब ईरान की विरासत को एक तरह से संभाले। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग क्या है बताती हूँ। तो अगली बड़ी खबर, इजराइल ने ईरानी शहरों को कर दिया है धुआं धुआं। इजराइल ने ईरानी शहरों पर बड़े हमले को अंजाम दिया है। ईरान के तेहरान, इस्फान, करज में जोरदार धमाके हुए हैं। अस्वाज, अबादान, तबरीज में भी जमकर तबाही देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से आपको यहाँ सिर्फ धुएं का गुबार नजर आता है। अचानक से आपको यहाँ पर शांत होती तस्वीर में कंपन और जोरदार ब्लास्ट, चारों तरफ सिर्फ तबाही तबाही। ये तस्वीरें कहाँ की है मैं आपको बताऊं। ये तस्वीर दरअसल ईरान के शहरों की है। इजराइल के हमलों से हाल ये हुआ है। ईरान के तेहरान, इस्फान, करज में जोरदार धमाके हुए हैं। अहफाज, आबादान, तबरीज में भी धमाके की खबर है। ईरान के कुम और अराक में भी सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है। तो ईरान एक और तो मिसाइलों से अरब में तबाही फैला रहा है, साथ ही उसकी रणनीति अरब में शिया सुन्नी के बीच में तनाव बढ़ाने की भी है। ऐसा क्यों? आइए आपको बताती हूँ कुछ खास बड़ी बातें। दरअसल अब अरब में ईरान का टारगेट है बहरीन, जहां पर करीब 45% शिया आबादी है। समझिएगा, ये लोग खामनेई की मौत से काफी ज्यादा गुस्से में हैं। अब अगर बात की जाए ईरान की रणनीति की, तो ईरान की रणनीति में बहरीन में गृह युद्ध भड़काने की एक तरह से रणनीति है। माना जा रहा है कि यहाँ पे गृह युद्ध भड़काओ और फारस की खाड़ी के रास्ते प्रदर्शनकारियों को मदद भी पहुंचाई जा सकती है। ये भी एक तरह से एक बड़ी साजिश की बात कही जा रही है। ईरान के निशाने पर, ईरान के टारगेट पर कुवैत भी है। यहाँ करीब 30 से 40% आबादी शियाओं की मानी जाती है। अब कुवैत की सीमा इराक से भी लगती है। ईरान के जो प्रॉक्सी गुट वो यहाँ पर काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, जो प्रदर्शनकारियों को मदद करके विद्रोह भड़काने की साजिश रच रहे हैं। सिर्फ कुवैत और बहरीन ही नहीं, बल्कि अब माना जा रहा है ईरान के निशाने पर है जॉर्डन भी। जी हाँ, हालांकि यहाँ पर महज 2 से 3% ही शियाओं की आबादी है, लेकिन ये भी बहुत मायने रखती है ईरान के लिए। ये शिया बाहुल इराक से सटा हुआ इलाका है और ईरान की रणनीति यहाँ पर विद्रोह भड़काकर सुन्नी शाही शासन का तख्ता पलट करने की है। और यहाँ पर मिलिशिया को हथियारों की सप्लाई भी की जा सकती है। यहाँ पर कताइब, हिज्ब और दूसरे प्रॉक्सीज काफी ज्यादा एक्टिव है। यही वजह है कि अब अरब में भी ईरान का टारगेट है और इसी के जरिए जो रणनीति ईरान के लिए इजराइल और अमेरिका ने बनाई, अब उसी का ही कहा जाए कि रिवर्स इंजीनियरिंग के साथ में वो अरब देशों को टारगेट करने की कोशिश करता है। अब कहते हैं कि एक शेर जाता है तो दूसरा तैयार हो जाता है। ईरान की सरजमी पर वही हुआ जिसका डर दुनिया को था। मुस्तफा खामनेई, वो चेहरा जो अब मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा खौफ बन चुका है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने जैसे ही चुप्पी तोड़ी, अमेरिका और इजराइल के खेमे में हड़कंप मच गया। मुस्तफा ने साफ साफ कहा है ये सिर्फ कुर्सी का बदलाव नहीं है, बल्कि ये बदले का ऐलान है। मुज्तबा खामनेई की आवाज में वो गूंज है जो ईरान के हर शहर में जोश भर रही है। पहली बार देश के नाम पैगाम में उन्होंने एक बात कही, खून का बदला खून से। मुज्तबा ने कसम खाई है कि उनके पिता की शहादत बेकार नहीं जाएगी।
ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक आने वाले तूफान की आहट है। तेहरान की सड़कों पर मौत अमेरिका को के नारों की गूंज बता रही है कि अब ईरान झुकने वाला नहीं बल्कि फटने वाला है। उधर वाशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक ट्रंप और नेतन्याहू की नींद उड़ गई है। उन्हें लगा था कि एक खामनेई को हटाकर वो ईरान की कमर तोड़ देंगे, लेकिन वो ये भूल गए कि खामनेई सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचारधारा है। ट्रंप की हेकली और नेतन्याहू का अहंकार अब मुश्तबा के सामने बौने साबित हो रहे हैं। मुश्तबा का संदेश साफ है, अमेरिका के एयरबेस अब सुरक्षित नहीं रहेंगे और इजराइल को उसके हर गुनाह की कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी कि ईरान की मिसाइलें अब साइलों से बाहर निकल चुकी हैं। ड्रोन्स ने अपने टारगेट फिक्स कर लिए हैं। मिडल ईस्ट के आसमान में अब सिर्फ धुआं और बारूद दिखेगा। मुश्तबा ने अपनी कमान संभाल ली है और उनका अंदाज अपने पिता से ज्यादा आक्रामक है। इजराइल सोच रहा था कि उसने बाजी जीत ली है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसने उस ड्रैगन को जगा दिया है जिसे अब कोई नहीं रोक सकता। कोराम बचना अभी बाकी है और इसका पहला वार किसी भी पल हो सकता है। एक खामनेई गए, दूसरे खामनेई आ गए। मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि अब एक महायुद्ध की ओर बढ़ रही है। अमेरिका का नामो निशान मिटाने का दावा और इजराइल पर मिसाइलों की बारिश का संकल्प, क्या ये आने वाले विश्व युद्ध की पहली कड़ी है? दुनिया सांसें थामे देख रही है, क्योंकि अब मुश्तबा का इंतकाम शुरू हो चुका है। आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी खबर की। इजराइल का ईरान में बड़े धमाके से जुड़ी हुई खबर है। जी हां, न्यूक्लियर कंपाउंड को निशाना बनाया है। एक बार फिर से इजराइल ने ईरान को निशाना बनाते हुए बड़े हमले को अंजाम दिया। न्यूक्लियर कंपाउंड को ध्वस्त किया है। हमले से तेहरान का आसमान पूरी तरह से काला हो चुका है। एक एक करके लगातार न्यूक्लियर जो साइट्स है उन्हें हमले पर उन पर टारगेट कर रहा है इजराइल। और एक बार फिर से क्या हालात हैं देखिए, ये हालात हैं तेहरान के अलग अलग इलाकों को किस तरह से बड़े हमले के साथ में दहलाने की कोशिश एक तरह से की गई है। इजराइल की तरफ से फिर बड़े हमलों का अंजाम दिया गया। जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। जो आपको धुआं उड़ता हुआ नजर आता है, बताया जा रहा है कि ये ईरान का न्यूक्लियर साइट का हिस्सा है जहां पर हमले एक बार फिर से किए गए हैं। अब कहा जाता है कि समंदर के पानी को मुट्ठी में कैद नहीं किया जा सकता। ठीक वैसे ही ईरान की आवाम को किसी की धौंस या किसी की धमकी से डराया नहीं जा सकता। अब ट्रंप और नेतन्याहू खुश फहमी में थे कि उनकी उंगली के इशारे पर ईरान का तख्ता पलट हो जाएगा, लेकिन तेहरान ने यह दिखा दिया कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। मुश्तबा खामनेई का आना ट्रंप के उस अहंकार पर सबसे बड़ा तमाचा है जो कहते थे कि सुप्रीम लीडर उनकी मर्जी से तय होगा। अमेरिका खुद को सुपर पावर कहता है। ट्रंप सोचते थे कि घुड़की देंगे तो ईरान थर थर कांपने लगेगा, लेकिन 47 साल का इतिहास गवाह है, ईरान ने न कभी घुटने टेके न कभी झुकना सीखा। डोनाल्ड ट्रंप का भरम आज चकनाचूर हो चुका है। ईरान के नए लीडर मुश्तबा खामनेई का सत्ता में आना सिर्फ एक नियुक्ति नहीं है, ये अमेरिका के उस सुपर पावर वाले घमंड की विदाई है। ट्रंप को लगता था कि ईरान की गद्दी उनके मुट्ठी में है, पर ईरान की आवाम ने सड़कों पर उतरकर ट्रंप की उस सोच को कचरे के डब्बे में डाल दिया है। और वो डिफेंस सिस्टम जिस पर अमेरिका को इतना गुरूर था, ईरान ने उन एयरबेस की धज्जियां उड़ा दी है जिन्हें अभेद्य माना जाता था। ट्रंप के रडार धुआं हो गए और उनकी मिसाइल डिफेंस तकनीक मजाक बनकर रह गई है। ईरान ने साफ कर दिया है, ये मिसाइलों की बारिश नहीं है, ये अमेरिका के बोरिया बिस्तर समेटने का अल्टीमेटम है। ईरान ने ठान लिया है कि मिडल ईस्ट की जमीन से अमेरिका का नामो निशान मिटाकर ही दम लेंगे। मुश्तबा खामनेई के पीछे आज पूरा ईरान एक चट्टान की तरह खड़ा है। लोग कहते थे कि खामनेई के बाद ईरान कमजोर हो जाएगा, लेकिन मुश्तबा ने अपनी ताकत से ये दिखा दिया है कि जोश 7वें आसमान पर है। ट्रंप अगर अब भी सोच रहे हैं कि वो ईरान को डरा लेंगे, तो वो सबसे बड़ी खुशफहमी में जी रहे हैं। ईरान की आवाम ने मुश्तबा को अपना कमांडर मान लिया है और अब ये मुश्तबा युग
अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बनने वाला है। ट्रंप और नेतन्याहू अगर अब भी आप नहीं समझे तो इन तस्वीरों को आंखें फाड़ कर देख लीजिए। ये ईरान की ताकत है। मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश सिर्फ एक शुरुआत है। ईरान ने कमर कस ली है कि मिडल ईस्ट को किसी भी बाहरी शक्ति से आजाद कराना ही है। अब न धौच चलेगी न घुड़की काम आएगी। अब सिर्फ ईरान का फैसला चलेगा। कोहराम मचना भी बाकी है और अब ये कोहराम वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप की सोच भी नहीं जाती। यानी कि साफ है, सुपर पावर के दावे अब धराशायी हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के पास में अब महायुद्ध के कुछ सीमित विकल्प ही बाकी हैं? आखिर क्या क्या संभावनाएं हैं, आइए आपको बताती हूं तमाम ऑप्शंस के लिए। अब जानकारी है ट्रंप के पास में महायुद्ध के विकल्प बहुत कम हैं। उसमें पहले ये समझिए, ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए युद्ध एक तरह से किया गया था। जंग तो जारी है लेकिन वो जंग जैसी ट्रंप चाह रहे थे वो नहीं है, यानी कि मन मुताबिक ये जंग नहीं रही। दूसरा बड़ा कारण ये है कि बहुत सीमित युद्ध के विकल्प है। फिर दूसरा कारण है, 2 परमाणु संपन्न देशों ने दरअसल एक साथ अटैक किया। हमले के बाद भी ईरान पीछे नहीं हटा। इजराइल और अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक दी लेकिन ईरान डगमगाया भी नहीं। अब जो तीसरा बड़ा कारण नजर आता है वो भी आपको बता देते हैं। तीसरी बड़ी संभावना ये कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर ईरान से अटैक कर दिए गए। ईरान ने बड़े हमलों को अंजाम दिया और वो अमेरिकी बेसिस पर किया। इजराइल के तकरीबन हर शहरों पर बमबारी ईरान की तरफ से की गई और ये बमबारी अभी भी जारी है। जो चौथा कारण अभी तक नजर आ रहा है उसमें ये कहा जाता है कि तेहरान पूरी ताकत से जवाब दे रहा है। ईरान अब लंबी लड़ाई के लिए भी अड़ा हुआ है। वो कहता है कि लड़ो, जंग 2 साल की हो या 10 साल की, हम तैयार हैं। अब 5वां कारण भी जान लीजिए। जानकारी यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने से तेल संकट तो पूरी दुनिया भर में गहरा रहा है और दुनिया भर में उसका महंगाई का असर भी नजर आता है। महंगाई का बोझ भी बढ़ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इस पूरे युद्ध की चिंगारी को हवा देने वाले डोनाल्ड ट्रंप भी इस तेल संकट के प्रेशर से लगातार जूझ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर भी बड़ा प्रेशर इस महंगाई का जरूर नजर आता है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। इजराइल की लेबनान पर कब्जे की धमकी। एक बार फिर से वही धमकी दोहरा रहे हैं इजराइल नेतन्याहू। इजराइल कह रहे हैं कि भाई लेबनान पर हम कब्जा कर लेंगे। डिफेंस मिनिस्टर कार्ड से खुली चेतावनी दी है, अगर हमले जारी रहे तो जल्द ही कब्जा कर लिया जाएगा। हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट हमले कर रहा है और उन रॉकेट हमलों से उसके बाद में किस तरह से दहल रहा है इजराइल, उसके बाद में ये बयान सामने आना, क्या ये बौखलाहट है? जिस तरह से डिफेंस मिनिस्टर इजराइल के कॉर्ट्स की तरफ से ये खुली चेतावनी है कि अगर यूं ही हमले जारी रहे तो वो वक्त दूर नहीं जब कब्जा कर लिया जाएगा लेबनान पर भी। और ये हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार रॉकेट हमलों के बाद की बात दिया गया बयान है जो लगातार नाराजगी, गुस्सा और हताशा ये सब कुछ दर्शाता है कि इस पूरे युद्ध में ईरान और ईरान के प्रॉक्सीज अब किस तरह से इजराइल पर लगातार घातक हमले कर रहे हैं और उन पर भारी होते हुए नजर आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। अक्टूबर 2023 में इजराइल और हमास की जंग हुई और उसके बाद ही हिजबुल्लाह ने हमास का साथ देते हुए इजराइल पर हमले शुरू कर दिए थे, जिसके बाद में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में युद्ध की शुरुआत हुई। बीते 1 सालों में अब तक इजराइल की ये कहा जाए कि जो सेना है हिजबुल्लाह के 60 कमांडर्स को मौत की नींद सुला चुकी है, लेकिन हिजबुल्लाह हर बार हमेशा उठ खड़ा होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है वो भी आपको बताते हैं। जो असली ताकत है हिजबुल्लाह की, हिजबुल्लाह के पास में करीब 1 लाख ट्रेन्ड यानी प्रशिक्षित लड़ाके हैं जो कि गुरिल्ला वॉर में माहिर माने जाते हैं। हिजबुल्लाह के सभी लड़ाके गुरिल्ला वॉर में माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं। अब देश के अंदर अपना क्षेत्र अलग से ही एक तरह से मान के चलते हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह एक तरह से अपनी सरकार चलाता है। हिजबुल्लाह के पास में सेना है, हिजबुल्लाह के पास में राजनीतिक पार्टियां और खुफिया इकाई भी है। वहीं दूसरी तरफ ये सुरंगों का जो जाल है वो हिजबुल्लाह को और ताकतवर बनाता है। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगें तैयार की। सुरंगों में सुरक्षित हथियारों का जखीरा रखा जाता है, मिसाइलें, लड़ाके सुरंगों पर हवाई हमलों का
कोई असर नहीं होता, ये भी उसकी एक बड़ी ताकत है। तो सबसे महत्वपूर्ण साथ ईरान से लगातार आधुनिक हथियार और पैसा हिजबुल्लाह को मिलता रहा है, और यही तो एक तरह से विरोध की बात है। इजराइल लगातार दबाव बनाता है कि हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना बंद करे। विचारधारा की अगर बात की जाए तो हिजबुल्लाह के लड़ाके एक विचारधारा पर काम करते हैं। एक कमांडर की मौत के बाद तुरंत दूसरा एक तरह से तैयार हो जाता है, और यही वजह है कि हिजबुल्लाह पर जितनी बार प्रहार किया है इजराइल ने, आईडीएफ, मोसाद ने, हर बार हिजबुल्लाह नए रूप में सामने आता है। अब ईरान की जमीन पर बारूद बरस रहा है, लेकिन असली वहां युद्ध लहरों के नीचे लड़ा जा रहा है। हॉर्मुज की खाड़ी, दुनिया की वो नस जिसे अगर ईरान ने दबा दिया तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का दम निकल जाएगा। अब ईरान ने हॉर्मुज में मौत का जाल बिछा दिया है। अमेरिकी युद्धपोत वहां कदम रखने से कांप रहे हैं, क्योंकि लहरों के नीचे छिपी है ईरान की साइलेंट किलर समुद्री सुरंगें। तेल का खेल अब खूनी खेल बन चुका है। अमेरिका ने भले ही ईरान के कुछ बड़े जहाज डुबो दिए हो, लेकिन असली खतरा ईरान की छोटी नाव और सी माइन लेयर से है। ईरान की नेवी के पास 90% ऐसे छोटे जहाज हैं जो बिजली की रफ्तार से पानी में सैकड़ों बारूदी सुरंगें बिछा सकते हैं। ये नावें रडार की पकड़ में नहीं आती, और जब तक अमेरिकी वॉरशिप को पता चलता है तब तक ये डेथ ट्रैप में फंस चुकी होती है। हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने लगभग ब्लॉक कर दिया है, जिससे सुपर पावर अमेरिका के हाथ पांव फूल गए हैं। जंग का असर आपकी जेब पर पड़ना शुरू हो चुका है। 27 फरवरी को कच्चा तेल $71 प्रति बैरल था, जो आज $100 प्रति बैरल पार कर चुका है। ईरान ने खुली चेतावनी दी है, अगर जंग नहीं रुकी तो तेल $200 प्रति बैरल के पार पहुंच जाएगा। हॉर्मुज से दुनिया का 20% लिक्विड गैस और बेहिसाब तेल गुजरता है। अगर ये सप्लाई रुकी तो न्यूयॉर्क से लेकर दिल्ली तक अंधेरा छा जाएगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, गाड़ियां रुक जाएंगी। ईरान जानता है कि अमेरिका को घुटने पर लाने का रास्ता इसी समंदर से होकर गुजरता है। लेकिन खतरा सिर्फ तेल का नहीं है। समंदर के नीचे लाखों मील लंबा सबमरीन केबल का जाल बिछा है, जो पूरी दुनिया के इंटरनेट, बैंकिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का कंट्रोल करता है। अगर ईरान की माइंस या उसके अंडर वाटर ड्रोन ने इन केबल्स को छू लिया तो दुनिया 100 साल पीछे चली जाएगी। ना डिजिटल पेमेंट होगा, ना ईमेल चलेंगे, ना ही शेयर बाजार। दुनिया का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम एक पल में ठप हो सकता है। ये है ईरान का वो ब्रह्मास्त्र जिससे दुनिया का कोना कोना कांप रहा है। अमेरिका विकल्प ढूंढ रहा है, लेकिन क्या वो ईरान की इन छोटी लेकिन घातक नावों का मुकाबला कर पाएगा? ईरान ने समंदर में जो मौत का जाल बिछाया है, उसका जवाब ना तो पेंटागन के पास है, ना ही इजराइल के पास। तेल की कीमतें आसमान छू रही है और दुनिया एक बड़े ब्लैकआउट की तरफ बढ़ रही है। क्या मुज्तबा खामनेई का यह समुद्री दांव सुपर पावर की हार की पटकथा लिखेगा? सवाल बहुत बड़ा है। यानी कि समंदर की लहरों से उठने वाला ये तूफान किसके घर को जलाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।